काला जादू, पीला जादू, नीला जादू ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ ट्रिक्स होती है, चालाकियां होती है जो समझ में नहीं आती, लगता है कि मैजिक हो रहा है। और ये ट्रिक और ये चालाकी किस तरह से काम करती है वही आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये है एक लाइटर, ये किस काम आता है बताओ? तो बहन जी कह रही है आग लगाने के। अब भाई आग लगाने के बारे में बेहतर तो एक बहन जी बता सकती है। भाई गलत मत समझो यार, मेरा मतलब घर में खाना बनाते हैं, चूल्हा जलाते हैं तो उसमें आग लगाने की जरूरत पड़ती है। वैसे जिस बात को सोच के आप हंस रहे हो वो भी सही है। ओके, तो अगर मैं इसको चलाऊं, देखो मैंने बनाया एक फल, अब ताली हो जा सकते हैं। ये एक फल है। इस फल का क्या मतलब है? जब कोई माता बहन गर्भ अवस्था से होती है तो उनको अपना खान पान बिल्कुल अच्छा रखना चाहिए, जिसमें फलों का सेवन हो, सब्जियों का सेवन हो, हरी पत्तेदार सब्जियां हो, अगर मीट मांस खाते हैं तो वो भी होना चाहिए, यानी कि मिला जुला भोजन होना चाहिए। उससे क्या होता है कि पूरा पोषण अगर मिलेगा तो आने वाला बच्चा भी तंदुरुस्त होगा, निरोग होगा, उसे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए फल निकाला है। और आप देख रहे होंगे कि ये फल थोड़ा सा खराब है, एक साइड से दिख रहा है सबको ना, एक खराब फल है। खराब फल, खराब सब्जियां, जंक फूड, इन सब चीजों से परहेज करना है, क्योंकि ये सब चीजें भी हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और ये सिर्फ माता बहनों को ही नहीं, सभी को, छोटा बड़ा भाई जो भी हैं, सभी को पोषण का खास ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं जादू को आपकी तालियों के साथ। थैंक यू। चल रहा होता है। तो आपने और भी कहीं सुना होगा कि जादू जो सिर्फ होता है कि आंखों का धोखा, हाथ की सफाई होती है। तो आपके मन में एक सवाल आता है कि यार ये आंखों का धोखा, हाथ की सफाई कैसे होती है? हम तो बड़े गौर से देख रहे होते हैं, फिर ये ट्रिक और ये चला के आप किस समय करते हो, कुछ समझ में नहीं आता। तो उसका एक मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ कि ये ट्रिक और ये चला के आंखों का धोखा किस तरह से काम करता है। अशोक अगर थोड़ा साइड हो जाएगा, पीछे देख पाएंगे। इसको ऑन करके तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में अलग अलग साइज की कुछ मैंने रस्सियां पकड़ी हुई हैं। ये रस्सियों के टुकड़े हैं अलग अलग साइज के। ये छोटा है, ये इससे थोड़ा बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। अब मैजिक में क्या होता है कि अगर कोई चीज इम्पॉसिबल है, यानी जो चीज नहीं हो सकती, अगर वो हम करके दिखाते हैं तो मैजिक होता है, जादू होता है। ऐसा ही होता ना? अब इसमें इम्पॉसिबल क्या है? क्या आपको लगता है कि अगर मैं इनको खींचूंगा तो ये बराबर हो जाएंगी? रस्सियों को खींचने से बराबर नहीं हो सकती। अगर इलास्टिक होता तो शायद बराबर हो जाता, लेकिन वो भी कुछ समय के लिए। अच्छा, अगर मुझे इसको बराबर करना हो, क्योंकि इम्पॉसिबल बात है, अगर मुझे इसको बराबर करना है, इसको पॉसिबल करना है बराबर में, तो मैं क्या करूंगा, रस्सियों को कुछ इस तरह से पकड़ता हूं ताकि ऊपर से बराबर हो जाए। राइट? अब ये ऊपर से बराबर है लेकिन नीचे की तरफ से वही छोटी बड़ी ही है। तो नीचे से भी बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, इनके जो सिरे नीचे की तरफ है आता हूं और इस तरह से अरेंज करके पकड़ता हूं कि ये ऊपर से बिल्कुल बराबर हो जाए। हाँ, अब ये लगभग ऊपर से बराबर है। ठीक है, अब ये ऊपर से बराबर है लेकिन नीचे से तो वही छोटी बड़ी ही है। सवाल तो वही है कि भाई ऊपर से तो बराबर है, नीचे से छोटी बड़ी है। तो नीचे से भी बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, वापिस इसके 3 सिरे पकड़ता हूं और इनको खींचता हूं ऐसे। अभी बराबर है, पानी कम हो जाएगा फिर।
साहब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार जो हमने पहले देखा था वो सही है कि जो हम अब देख रहे हैं वो सही है। के साथ पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जन आंदोलन और जन भागीदारी के जरिए पोषण के महत्व के प्रति जागरूकता और खाने की स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना है। पोषण पखवाड़ा की थीम है सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में घोषित किए जाने के साथ ही पोषण पखवाड़ा कुपोषण को दूर करने के लिए एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने पर केंद्रित होगा। पोषण पखवाड़ा प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में 15 दिनों तक मनाया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पोषण पखवाड़ा के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। गौरतलब है कि इसी प्रकार सितंबर माह में पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। सुनती हो? हाँ बोलो। एक कप चाय लेके आओ और गर्मा गर्म लाना, कल की तरह ठंडी मत दे देना।